सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। अभी हम जर्नल एंट्री सीरीज पे हैं, ठीक है, क्लास 11। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें आना चाहिए। जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं तो ये सारा भी आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। एक बार देखते हैं स्पेस कितना है स्क्रीन पे, उतना ही मैं जर्नल एंट्री करेंगे, कोई बात नहीं। इतना तो है, इतना में जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। इससे इतना से नीचे अपने को नहीं जाना है। हाँ जी, चलो। तो फिर अब देखो, ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है, बोर्ड में दिख रहा होगा, ठीक। तो देखो लिखा क्या है, पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश पैसा लगाकर बिजनेस में, ठीक है। तो अगर हम देखो, ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी होते हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस में कैश इनिशियल स्टेज में लग रहा है तो उसको तो कैपिटल बोलेंगे, लेकिन कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, होता है कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किस फॉर्म में आ रहा है, तो पूंजी के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या कमेंस्ड विद कैश, ठीक है। स्टार्टेड कमेंस्ड सेम होता है, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड, नरेशन भी लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, विद कैश ₹1 लाख आप लिख सकते हो। अब देखो बुक में आपका कमेंस्ड वर्ड भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। कमेंस्ड और स्टार्टेड दोनों का मतलब सेम होता है। बिजनेस कमेंस्ड विद कैश ₹1 लाख लिखा रहा, उसका मतलब भी होगा कि बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, 1 लाख रुपया लगाता है, ठीक है। तो सेम होता है दोनों का मतलब, ठीक। अब हम सेकेंड एंट्री में आते हैं। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। अब पर्सनल यूज के लिए हम अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा हो गया या सामान हो गया, अपने यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है। और ड्रॉइंग हम दो सेपरेट एंटिटी है, बताया मैंने, ओनर बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो इधर से पैसा अगर इधर जा रहा है तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हुआ, ठीक है। इसको तो हम ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए जब ओनर सामान निकालता है बिजनेस से या पैसा निकालता है, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। और ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है या लॉस होता है। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्राइंग क्या हो गया, ड्राइंग भी तो एक्सपेंस हुआ बिजनेस का, ठीक है। ड्राइंग सब सामान तो लेकर नहीं जा रहा है, कैश लेकर जा रहा है, ठीक है। बिजनेस से क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट कम्स आउट। कितना, 20,000 और 20,000। नरेशन आपकी मर्जी, मतलब आपकी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी। आप तो लिखोगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगा। बीइंग कैश विथ ड्रॉन, ठीक है। इतना क्लियर है, दो ट्रांजैक्शन। देखो ये पहला ट्रांजैक्शन, ये दूसरा ट्रांजैक्शन, क्लियर है कि नहीं बताओ। उसके बाद हम करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड एंड फोर्थ। चलो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब देखो थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू एक्स वर्थ ₹5,000, ठीक है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में अब यहाँ पे नाम आया है गुड्स रिटर्न टू एक्स, ठीक है। मतलब हम खरीद कर लाए थे कोई सामान, किससे खरीदे थे, मिस्टर एक्स से खरीदे थे। अब हमको वो सामान कोई भी रीजन हो सकता है, पसंद नहीं आया हो, जरूरत नहीं हो हमको सामान का, ठीक है, क्वालिटी खराब हो, तो हम सामान उसको वापस कर रहे हैं, ठीक है। खरीद कर लाए सामान और वापस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा वो, परचेज रिटर्न। अब एक्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो एक्स क्या है, रिसीवर है उस सामान का। तो क्या एंट्री होगा, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितना, 5,000 और ये 5,000, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू एक्स, ठीक है। खरीदा हुआ सामान जब हम वापस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न।
परचेजेस हमेशा डेबिट होगा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, उसका उल्टा है, गुड्स रिटर्न बाय वाई वर्थ ₹1000। अब वाई जो है हमारा कस्टमर है, ठीक है, तो वाई क्या कर रहा है, सामान रिटर्न कर रहा है, तो हम जो सामान उसको बेचे थे वो सामान वो लाकर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, बेचा हुआ सामान जब रिटर्न होता है, जब कोई कस्टमर बेचा हुआ सामान, आप बेच रहे हो सामान, ठीक है, कोई कस्टमर वापस कर रहा है, तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सामान आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, और बाई क्या है, सामान देने वाला है, गिवर है ये, ठीक है, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितना 1000 और ये 1000 बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय वाई। ये बाय और टू में ध्यान देना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक, दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है, बुक के मैं कहती हूँ पहले इलस्ट्रेशंस सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करना वैसे में इजी हो जाता है, ठीक है, करना। अब ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम न्यू एंड एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो फिर क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।